भगवान की पूजा शुद्ध वस्त्र पे स्नान आदि कर व्रत करके भगवान की कथा सुननी चाहिए। भगवान की पूजा में कोई मुहूर्त चाहिए नहीं, कभी भी भगवान की पूजा होती है। मुहूर्त किसके होते हैं? गृह प्रवेश के, वास्तु के। कोई नया खात मुहूर्त करो, भूमि पूजा करो, उसका मुहूर्त होता है, विवाह का मुहूर्त होता है। कथा का कोई मुहूर्त होता नहीं है। अधिक से अधिक क्या पूर्णमासी को ज्यादा करवाते थे। पूर्णमासी का मतलब क्या है कि आज महीने की समाप्ति हो रही है, हर महीने की समाप्ति। भगवान ने समय अपने को पूरा महीना अच्छा गुजारा अपने, तो भगवान जी का धन्यवाद कहना पड़ता है लास्ट में क्या, कि पूरा महीना आपने हमारा बहुत अच्छा संभाला, काम कर दिया, परिवार का भरण पोषण हुआ और आपकी कृपा से हमारी सभी याचना पूरी हुई, इसके लिए मैं आपकी पूजा करवा रहा हूँ। तो हर पूर्णमासी को भगवान की पूजा विशेषकर होती है। अपने बंधु बांधवों को बुलाकर भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से भगवान की कथा सुननी चाहिए। बाद में भगवान जी को भोग लगाना चाहिए, भगवान जी का यज्ञ आदि कर आहुति देनी चाहिए। बाद में भगवान जी की आरती कर, वंदना कर और क्षमा मांगकर खड़ा होना चाहिए, प्रसाद लेकर खड़ा होना चाहिए। आए हुए पंडित जी को तिलक लगा के वस्त्र उदार दान दक्षिणा कर विदाई करना चाहिए। बंधु बांधवों को भी भोजन करवाना चाहिए। बाद में अंत में आपको स्वयं को भोजन करना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करना है, भगवान जी का हो सके इतना भगवान का स्मरण करना है, भगवान जी का नाम लेना है। भगवान के सहस्त्र नाम है, कितना है? अनेक अनेक रूपाय प्रभ विष्णवे, प्रभ विष्णवे, भगवान के अनेक नाम है। आपको कोई भी नाम से भगवान जी की पूजा पाठ या याचना कर सकते हो। और भगवान जी का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करना है। दूसरे दिन भगवान जी का उत्थापन करना है और इसी तरह भगवान की विधि विधान से पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इस कली काल में कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति के लिए भगवान जी की पूजा लिखी गई है। इति स्कंद पुराण खंडे सत्यनारायण कथायाम अध्याय पहला। बोलो श्री सत्यनारायण विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चढ़ा दो भगवान जी को भी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारकाधीश की जय। अध्याय दूसरा सुदुर्वाच। पहले अध्याय में महात्मा को भगवान ने सुनाया क्या, महात्मा कैसे करते, कब करते, कैसे करवाते हैं कि भगवान जी को पूजा। दूसरे अध्याय में ब्राह्मण का अध्याय, सतानंद ब्राह्मण किसका? अध्याय दूसरा सुदुर्वाच। ये कथा किसने लिखी, भी महत्व की बात है। देखो इति स्कंद पुराण, 18 पुराण है कितने, उसमें स्कंद पुराण में भगवान जी की पूजा का उल्लेख दिया है। स्कंद पुराण में सत्यनारायण की पूजा का उल्लेख दिया है। किसने कथा लिखी? सुत पुराण में। किसने? इसलिए पंडित जी बोले सुदुर्वाच। संस्कृत में कथा करते क्या बोले? सुदुर्वाच, यानी सुत जी बोले। और व्यास जी ने महाभारत, वाल्मीकि जी ने रामायण, सब अलग अलग रामचरितमानस है, उसमें सुंदरकांड है, सब भगवान के कितने कांड आ गए, बाल कांड है, सब भगवान के सुंदरकांड भी करवाते लोग, अखंड रामायण करवाते। अध्याय दूसरा सुदुर्वाच। सुजी कहने लगे, दूसरे अध्याय में प्राचीन काल में एक सतानंद नाम का ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण गरीब था और वो भिक्षा के लिए मारा मारा घूमता था। एक दिन भगवान जी ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उसको दर्शन दी और पूछा कि पंडित जी आप यहाँ पर क्यों घूम रहे हो? तब वो ब्राह्मण ने बताया कि मैं भिक्षा के लिए मारा मारा घूम रहा हूँ। बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किए भगवान सत्यनारायण जी ने उसको सत्यनारायण की पूजा के बारे में बताया और बोला कि पूजा तू करवा, जिससे तेरा कल्याण होगा, तेरे सभी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, गरीबाई का नाश हो जाएगा। भगवान ने उसका व्रत का संपूर्ण विधान बताया, पूजा का विधान बताया। भगवान अंदर ध्यान हो गए, भगवान वहां से चले गए। बाद में उस गरीब ब्राह्मण को पूरी रात नींद नहीं आई। वह जल्दी उठा और भगवान जी को याचना की, क्षमा मांगी, भगवान आपने मुझे दर्शन दिकर बुलाया, मैं आपकी पूजा करवाऊंगा। भगवान जी का नाम ले वह भिक्षा मांगने के लिए काशीपुरी नगरी में चला गया। काशीपुरी नगरी में उसको अच्छी भिक्षा प्राप्त हुई। उसी से भगवान की पूजन की सामग्री, प्रसाद की सामग्री वह ब्राह्मण घर आया। बंधु बांधवों को बुलाकर भाव से, भक्ति से सत्यनारायण का व्रत को पूजा करवाया। वह व्रत के प्रभाव से वह गरीब ब्राह्मण धनवान हो गया। हर पूर्णमासी को भगवान की पूजा करवाने लगा। वह पूजा के फल से वह ब्राह्मण मृत्यु लोक के सभी प्रकार के कष्ट भुगतमान कर वह भगवान के धाम में चला गया। जो भी मनुष्य भगवान की कथा सुनता है, भगवान उसको अच्छा फल प्रदान करते। नारद जी ने कहा कि ऋषि मुनि अब क्या सुनना चाहते हो? ऋषि मुनि ने बताया कि नारद जी किस किसने पूजा करवाई, कैसे करवाई, सब विस्तार से बताइए। नारद जी ने बताया आप आगे की कथा सुनिए। एक धनी ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण अपनी रीति के अनुसार हर पूर्णमासी को परिवार के साथ में, कुटुंब के साथ में भगवान की पूजा अपने घर पे करवाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके घर से एक लकड़हारा प्रसार हो रहा था, लकड़हारा जा रहा था। उसने भगवान की कथा ब्राह्मण के मकान में होते हुए देखा। उसने कथा सुनी और लकड़हारे ने अपना लकड़ी का पत्थर ब्राह्मण के मकान के बाहर रख दिया और भगवान की कथा के लिए वो मकान में चला गया, सुनने के लिए चला गया। उसने भगवान की कथा सुनकर भगवान जी को नमस्कार किया, पंडित जी को नमस्कार किया और बोला, पंडित जी को बोला, पंडित जी आप कौन सी पूजा करवा रहे हो? पंडित जी ने बताया कि श्री सत्यनारायण की पूजा है। जिस दिन से मैंने पूजा करवाई मेरे घर पे सुख संपत्ति और अच्छे ईश्वरी का आगमन हुआ है। वह सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और पंडित जी से बोला कि पंडित जी मुझे इसका संपूर्ण विधान बताइए, सामग्री बताइए, जिससे मैं पूजा करवा सकूं। पंडित जी के पास सब सामग्री लिखवाई और प्रसाद लेकर भोजन करने के बाद वह लकड़हारा अपने घर की ओर चला गया। अगले दिन वह जल्दी उठा और भगवान जी को नमस्कार किया और संकल्प किया कि भगवान सत्यनारायण जी आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से मैं आपकी पूजा करवाऊंगा। भगवान जी को नमस्कार कर भिक्षा मांगने के लिए वह चला गया, लकड़ी बेचने के लिए चला गया। जहाँ पर सेठ और साहूकार लोग रहते थे, धनवान लोग रहते थे, उस नगरी में वो लकड़ी बेचने के लिए चला गया। सत्यनारायण भगवान की कृपा से उस दिन लकड़ी का दाम पहले से दुगना प्राप्त हुआ। उसी से पके केले, शहद, घी, दही, दूध, गेहूं का चूर्ण इत्यादि भगवान की पूजन की सामग्री लेकर वह लकड़हारा अपने घर आया। बंधु बांधवों को न्योता दिया, ब्राह्मण जी को न्योता दिया
और धामधूम से भगवान सत्यनारायण का व्रत का पूजन करवाया। वह व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़ा रहा, धन धान्य से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। इति स्कंद पुराण रेवाखंडे सत्यनारायण कथायाम अध्याय दूसरा श्री सत्यनारायण विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज सर्वमंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधके गुरु बाकी बिहारी लाल की अध्याय तीसरा सुतुर्वाच। भगवान जी ने कहा सुतुर्वाच, तीसरे अध्याय में एक उल्कामुक नाम का राजा था। वह राजा जितेंद्रिय सत्य भक्ता था। हर रोज मंदिर जाना, गरीबों को भोजन देना और ब्राह्मणों की सेवा करना वह राजा का नित्य कर्म था। और उसकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली सती साध्वी थी। दोनों राजा रानी एक दिन भद्रशिला नदी के तीर पे भगवान की पूजा करवाने गए। अब भगवान की पूजा करवा रहे थे, इतने में वहां पर एक साधु ऋषि व्यापार के लिए निकला हुआ था। नदी किनारे पे उसने पूजन दिखा, उसको इच्छा हो गई कि मुझे भी वहां जाना चाहिए। और वह साधु ऋषि अपनी नौका लेकर आया नदी किनारे पे, नौका को खड़ा किया और राजा के पास आकर पूछा कि राजा कौन सी पूजा करवा रहे हो। राजा उल्कामुक ने कहा कि पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए भगवान सत्यनारायण की पूजा हो रही है। वह सुनकर साधु ऋषि बहुत प्रसन्न हुआ और राजा से कहा कि राजा मेरी भी कोई संतान नहीं है, मुझे विश्वास है कि भगवान की पूजा या व्रत करवाने से भगवान मुझे अवश्य संतान की प्राप्ति करवाएंगे। राजा के पास व्रत का विधान सुन व्यापार से निवृत्त भविष्य सुखपूर्वक अपने घर चला गया। उसने अपनी पत्नी लीलावती से व्रत के बारे में सुनाया और प्रण किया कि जब भगवान सत्यनारायण देव हमको संतति की प्राप्ति करवाएंगे तब भगवान की पूजा अवश्य करवाएंगे। बाद में यह बात को बहुत समय हो गया। साधु की पत्नी लीलावती अपने धर्म के अनुसार एक दिन गर्भवती हो गई। 10वें माह में उसने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया, उसका नाम कलावती रखा। बाद में लीलावती ने अपने स्वामी को याद दिलवाया कि अपनी वहां कन्या जन्म हो गया, नामकरण हो गया है, तो भगवान की पूजा अपने को करवानी चाहिए। साधु ऋषि अपनी पत्नी को बोलने लगा, अभी व्यापार में समय नहीं है, बहुत तेजी है, जब कलावती का विवाह करवाएंगे तो भगवान की पूजा करवा देंगे। अपनी पत्नी को आश्वासन दे साधु ऋषि व्यापार के लिए चला गया। दूसरी तरफ कन्या कलावती दिनों दिन बड़ी हो गई, विवाह योग्य हो गई। एक दूत को बुलाया साधु ऋषि ने और बोला कि जाओ मेरी कन्या के लिए अच्छा बड़ी पुत्र ढूंढ के लाई। साधु का वचन सुन दूत कंचन नगर में पहुंचा और देखभाल कर साधु ऋषि की कन्या के लिए अच्छा बड़ी पुत्र ढूंढ के लाया। उसके साथ साधु ऋषि ने अपनी कन्या का विवाह कर दिया। दुर्भाग्य से विवाह के समय साधु ऋषि भगवान सत्यनारायण का व्रत करना भूल गया, जिससे भगवान उसको विरुष्ट हो गए। भगवान ने उसको श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। बाद में साधु ऋषि अपने रामा से नाव का बेड़ा लेकर व्यापार करने के लिए सिंधु समीप रत्न सागर नदी में चला गया। वहां पर चंद्रकेतु राजा था, उस नगर में व्यापार करने लगा। भगवान के श्राप के कारण एक दिन ऐसा हुआ कि राजा चंद्रकेतु का जो खजाना था, धन था, वो चोर लोग चुरा कर लेकर जा रहे थे। राजा के दूतों ने उनको देख लिया, चोर घबरा गए और जहां पर साधु ऋषि की नौका ठहरी हुई नदी किनारे में वहां पर धन को छुपा दिया चोर लोगों ने। चोर वहां से चले गए और दूतों ने आकर देखा कि राजा को धन को अंदर रखा है नौका में। तो वहां पर कौन ठहरे हुए थे? साधु ऋषि ठहरे हुए थे। उनको चोर समझ लिया कि भगवान ने सब माया की, क्या की, चोरी किसने की और धन किसको भुगतमान करना पड़ा है, क्योंकि नौका तो किसकी थी? साधु ऋषि की थी। चोर लोग तो घबरा गए क्योंकि उनके दूत आ रहे थे राजा के, हमको पकड़ लेंगे तो सजा देंगे। तो घबरा कर वो धन को कहाँ छुपा दिया उन्होंने? नौका में छुपा दिया। नौका में कौन सोए हुए थे? साधु ऋषि सोए हुए थे। तो भगवान की माया तो कोई पहचान नहीं सकता है। देखो कोई भी माया भगवान कर सकते हो। लीलाधारी, उनको लीलाधारी बोला गया। क्या बोला गया है? लीलाधारी। तो वहां से चोर चले गए। साधु ऋषि को और जामात को चोर समझ लिया दूतों ने। उनको लेकर राजा के समक्ष उनको आगे खड़े किए और राजा को बताया, दूतों ने राजा को बताया कि राजा हम दो आपके धन चुराने वाले चोरों को पकड़ के लाए हुए हैं, आप उनको देकर आज्ञा दीजिए। भगवान के श्राप के कारण राजा चंद्रकेतु ने साधु ऋषि की किसी बात उन्होंने स्वीकार की नहीं। उनको चोर समझ लिया, उनका सारा धन छीन लिया और उनको बंधन में बंदी बना लिया। दूसरी तरफ साधु की पत्नी लीलावती और कन्या कलावती घर पर बहुत दुखी हो गई। भूल किसने की? साधु ऋषि ने। भुगतमान पूरे परिवार को करना पड़ा, देखा आपने। बाद में कलावती भोजन की आस में ब्राह्मण के आई और भगवान जी की पूजा हो रही थी। भगवान जी को क्षमा कि भगवान मेरे दुखों का निवारण कीजिए। ब्राह्मण से बताया, ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देव मेरे घर पे तकलीफ है, अब हमारे दुखों का आपको रास्ता बताइए। पंडित जी ने बताया कि सत्यनारायण भगवान की आप पूजा करवाओ, जिससे भगवान आपके कष्टों का निवारण करेंगे। कलावती कन्या ने भगवान जी का प्रसाद ग्रहण किया और देर से अपने घर पे आई और अपनी माता लीलावती से कहे, लीलावती को बताया कि मैं पंडित जी के पास गई थी, वह पूजा हो रही थी, हमको भी भगवान की पूजा करवानी चाहिए सत्यनारायण जी की, जिससे भगवान हमारे कष्टों का निवारण करेंगे। कन्या के वचन सुनकर माता लीलावती ने भगवान की पूजा की तैयारी करवाई। बंधु बांधवों से ब्राह्मण जी को बुला के, पंडित जी को बुला के भगवान का पूजन व व्रत करवाया। वह व्रत से भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हो गए। और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि राजा जिन दो विषयों को तुमने बंदी बना रखा वो दोषी नहीं है, उनसे जो कर्म हुए उसके लिए उनको मैंने ये सजा दी हुई है। राजा को बताया भगवान ने उनको सुबह में छोड़ दीजिए, उनका जितना धन लिया उससे दुगना लौटाइए, अन्यथा मैं तुम्हारा राज्य पुत्र से आपके कुल का विनाश करूंगा। वह सुनकर वह राजा चिंतित हो गया। सुबह में सभा बुलाई और सभा में अपने सपने की बात यही सुनाई और दूतों को बुला के जाओ दोनों विषयों को यहाँ पर ले आई दरबार में। राजा की आज्ञा से दूतों ने दोनों विषयों को राजा के दरबार में हाजिर किया।
और राजा ने उनको बताया कि हे साधु ऋषि, आप चिंता मत करो, आप दोषी नहीं हो, आपसे जो भी गलती उसके लिए आपने ये सजा भुगतान की है। उनको अच्छा धन दिया और अच्छे वस्त्र पहनाए उनको, और दोनों विषयों को विदाई किया। दोनों विषय अपनी घर की ओर चल दिए। इति स्कंद पुराण रेवाखंडे सत्यनारायणायाम अध्याय 30 मंगलम भगवान विष्णु मंगलम हरि सर्वमंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अध्याय चतुर्वाच। सुजी कहने लगे कि राजा से जो भी धन मिला उसी से साधु ऋषि ने अपने घर की ओर जाने के लिए नौका तैयार करवाई। नौका आगे बढ़ी। राजा से जो भी धन मिला उसी से नौका तैयार करवाई। नौका आगे बढ़ी, यानी भगवान ने दंडी का रूप धारण किया। कौन सा रूप धारण किया? परीक्षा लेने के लिए, साधु ऋषि की परीक्षा के लिए भगवान ने दंडी का रूप धारण किया। और साधु ऋषि के पास आकर पूछने लगे कि आपकी नौका में क्या भरा हुआ है। साधु ऋषि ने उनको गलत वचन कहे कि मेरी नौका में तो भी पत्ते भरे हुए। भगवान जी ने बोला थास्तु, तेरा बोला हुआ वचन सत्य हो जाएगा। नौका में धन की जगह क्या हो गया? पत्ते हो गए। वह देखकर साधु ऋषि मूर्छित हो गया, जमीन पर गिर गया। मूर्छा खुलने पर शोक करने लगा। उसके दामाद ने कहा कि आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अंत हम उनके शरण में जाना चाहिए, वही हमारे दुख को शांत करेंगे। दामाद का वचन सुन साधु ऋषि दंडी भगवान के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर नमस्कार किया। क्षमा मांगी, भगवान आप तो अंतर्यामी हो, आपके रूप को तो ब्रह्मा देवता भी नहीं जान पाते, तो मैं मूर्ख भला कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हुई, मैं मेरी संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करवाऊंगा। मेरी नौका में धन होने के अलावा मैंने आपसे असत्य वचन कहे, उसके लिए भगवान मुझे क्षमा कीजिए। भगवान कहते हैं कि कोई भी गलती होती है उसका प्रायश्चित है क्षमा। बड़ा भाव है, क्या बोला गया है? क्षमा है। आप क्षमा का भाव रखेंगे तो कहीं पीछे होने वाले नहीं, छोटे होने वाले नहीं। क्षमा रखना जरूरी है। बाद में साधु ऋषि ने क्षमा मांगी, भगवान ने उसको क्षमा किया। उसकी नौका को पहले के प्रमाण से धन से परिपूर्ण कर दिया। वही नदी किनारे में साधु ऋषि ने भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजा करवाया और प्रसाद लेकर अपने घर की ओर जाने के लिए नौका वापस तैयार करवाई। नौका आगे जाते ही राजा ने और साधु ऋषि ने पास से एक दूत को अपने घर भेजा। दूत साधु के घर जाकर उसकी पत्नी लीलावती और कन्या कलावती को नमस्कार किया और बोला कि आपके नगर के सभी साधु ऋषि आ गए हैं, आप उनके स्वागत के लिए आई। उसी समय साधु की पत्नी व कन्या अपने घर पे सत्यनारायण की पूजा करवा रही थी। दूत का वचन सुनकर माता लीलावती ने भगवान की पूजा की समाप्ति की और कन्या कलावती से कहा कि तू पूजन पूर्ण कर, प्रसाद लेकर शीघ्र आना। परंतु कलावती भगवान जी का पूजन तो किया तो प्रसाद लेना भूल गए और प्रसाद छोड़कर अपने स्वामी के दर्शन के लिए चली गई, जिससे भगवान उसके विरुष्ट हो गए। कोई भी पूजा छोड़ के नहीं जा सकती, कितना भी बड़ा काम क्यों ना आ जाए। वो बाल अवस्था में थी क्या? कई बार अवस्था छोटी होती तो पूजा के नियम पता नहीं होते, क्या नहीं होते। अभी आप बैठे हो, आपका कोई ऐसा लेटर आ गया, अमेरिका का इंटरव्यू आया है और आपको तुरंत बुला रहे हैं ऑफिस में, तो आप खड़े होकर चले जाएंगे तो दोस्त लगता है, क्या लगता है? कोई भी पूजा खत्म होने के बाद ही आप खड़े हो सकते हो, अधूरी पूजा में खड़ा होना चाहिए नहीं। तो कलावती ने भगवान का पूजा तो किया, प्रसाद लेना भूल गई। प्रसाद छोड़कर अपने स्वामी के दर्शन के लिए चली गई नदी किनारे पे, जिससे भगवान उसको विरुष्ट हो गए। उसके स्वामी को नाव से पानी में डुबा दिया। कलावती ने नदी किनारे पर आकर देखा तो उसके सामने दिखाई दिए नहीं। शोक करने लगी, विलाप करने लगी। केवल दूत ने बताया, दूत ने अभी वचन बताए थे, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे स्वामी कहाँ चले गए। बाद में साधु ऋषि ने भगवान जी को क्षमा मांगी, भगवान मेरी कन्या आपकी पूजा या अर्चना जानती नहीं है, मुझको क्षमा कीजिए। भगवान ने आकाशवाणी से कहा कि साधु ऋषि तेरी कन्या कलावती मेरा प्रसाद छोड़कर आइए, इसके लिए मैंने उसके स्वामी को नाव से पानी में दृश्य किया हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर लौटेगी तो उसका स्वामी अवश्य प्राप्त होगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर भगवान का प्रसाद ग्रहण किया और आकर अपने पति के पूर्ण रूप में दर्शन की। भाई धामधूम से भगवान की पूजा करवाई और अपने घर की ओर लौटी। इति स्कंद पुराण रेवाखंडे सत्यनारायणायाम अध्याय चतुर्थ। बोलो श्री सत्यनारायण। मंगलम पुंडरीकाक्ष साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। पांचवा अध्याय चतुर्वाच। भगवान जी ने बताया पांचवें अध्याय में सूत पुराणी ने कि प्राचीन काल में एक राजा था। वह राजा अभिमानी था, उसने भगवान के प्रसाद को त्यागा था, भगवान के प्रसाद का अपमान किया था उसने, इससे वह राजा बहुत दुखी हुआ था। एक समय की बात है, राजा वन में शिकार करने के लिए गया। पहले के राजा होते शिकार करने जाते थे, क्या करने जाते थे? शिकार। वह राजा भी शिकार करने गया। वहां पर एक बड़ का पेड़ था, बनता था बड़ वाला। वहां पर भगवान की पूजा हो रही थी, पूजा कौन करवा रहा था? ग्वाल लोग करवा रहे थे। ग्वाल लोग यानी यदुकुल, यादव लोग बोलते हैं पहले यदुकुल यानी भगवान कृष्ण का वंश, क्या बोला गया है? हाँ, और रघुवंश यानी राम का वंश, वो सूर्यवंशी, ये ब्रह्मा जी का संतान, ब्रह्मा जी का वंश पूरा, क्या रघुवंश। तो वो पेड़ के नीचे भगवान की पूजा हो रही थी, वो पूजा गाल लोग करवा रहे थे अपने परिवार के साथ में, सखा के साथ में। वह देखकर राजा ने तो उनके पास गए, न तो भगवान जी के मंडप को दूसरे नमस्कार किया। ग्वालों को लगा कि राजा तो नहीं आए, पर राजा को प्रसाद देना जरूरी है। ग्वालों ने भगवान जी की पूजा की समाप्ति की और राजा के पास प्रसाद लेकर गए। राजा को अभिमान आ गया, राजा ने प्रसाद को ठुकरा दिया। क्या किया? भगवान जी के प्रसाद का अपमान किया और प्रसाद छोड़कर अपने घर की ओर चला गया, जिससे भगवान उसको भी रुष्ट हो गए। क्या हो गए? रुष्ट हो गए।
भगवान ने उसको श्राप दिया, जिससे उसका पूरा राज्य नष्ट हो गया। राजा क्या हो गया? रंग हो गया। क्या हो गया? राजा तो चिंता में आ गया, दुविधा में आ गया, कैसे हुआ, अचानक कैसे हो गया सब। बाद में उसने सोचा कि मेरे से कोई गलती हुई, इसके लिए भगवान ने उसको दंड दिया हुआ है। अपने पूर्व का अहवाल में मिला है, पूर्व यानी पहले की बात उन्हें विचार किया कि मेरे से कोई गलती हो, विचार यानी गलती याद की उसने, और वो गलती का प्रायश्चित करने के लिए राजा कहा गया, वापिस जंगल में गया, वन में गया, लंबी तपस्या की, बाल को इकट्ठा किया और भगवान सत्यनारायण का व्रत को पूजन करवाया और भगवान से क्षमा मांगकर वह राजा ने भगवान जी का प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद लेने से वह राजा धनवान, पुत्रवान, कीर्तिवान, आयुष्मान हुआ और मृत्यु लोक के सभी प्रकार के सुख होकर राजा कहा चला गया, वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। जो भी मनुष्य भगवान की कथा सुनता है, भगवान उसको अच्छा पुण्य देते हैं, अच्छा शेष भर देते हैं। भगवान के प्रसाद से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। जो बंधन में पड़ा है बंधन में से मुक्त होता है। जो दरिद्र है उसको धन की प्राप्ति भगवान करवाते हैं, और जो संतान है उसको संतान की प्राप्ति अवश्य करवाते हैं। सभी प्रकार के सुख भोग कर मनुष्य कहा चला जाता है? भगवान के धाम में, मोक्ष धाम में चला जाता है। अब उनके बारे में जानिए, जिन्होंने पूजा करवाई थी, उनके दूसरे जन्म की कथा सुनिए। शतानंद नाम का ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा हुआ। क्या हुआ? भगवान कृष्ण की सेवा की, भक्ति कर वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। लकड़हारा अगले जन्म में गुरु नामक निशाच राजा हुआ और रामचंद्र भगवान की सेवा कर मोक्ष की प्राप्ति हो गई। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ हुआ और रंगनाथ भगवान की पूजा कर उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। शादु नाम का बनिया दूसरे जन्म में राजा मोर ध्वज हुआ। भगवान उसकी परीक्षा लेने आए तो उसने अपने पुत्र का आधा शरीर चीरकर भगवान जी को अर्पण किया और मोक्ष की प्राप्ति हो गई। पहले देते थे मोक्ष अंगूठा दे दिया, एकलव्य ने क्या दे दिया? जो मांगे वो गुरु को दे देते थे। गुरु यानी सबसे बड़ी पदवी कहलाती थी। अभी तो कैसा है कि गुरु का अंगूठा काट लेंगे, क्या होगा? उल्टा हो गया है। यानी उसने अपने पुत्र का बलिदान दिया। उसको पता था राजा को, राजा सम्राट था। देखो कई लोग क्या है अपने द्वार पे आते हैं, इंसान को पहचान जाते हैं कौन से रूप में आया है, उसकी वाणी, उसकी बोलचाल, हालचाल है। आपका मन शुद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसको पहचान आनी चाहिए आपको, कैसा इंसान है, कौन से भाव से आया है, कौन से रूप से आया है। उसके लिए क्या इष्ट बल चाहिए? क्या चाहिए? इष्ट बल कैसे आता है? क्या रोज उनकी आप पूजा, इष्ट भगवान इष्ट देवता की पूजा होनी चाहिए। 108 बार उनकी जाप करना है। कितना? इष्ट देवता के सुबह में उठ के ब्राह्मण को संध्या करनी चाहिए, गायत्री करनी चाहिए। ये शिव हम करवाते हैं ना, ये भी पाप हमारे भी चढ़ता है कई बार। देखो सबके घर का धान हम खाते हैं, आप तो चढ़ेगा नहीं। वो किसकी कमानी कैसी है, कहां से लाता है, क्या कमाता है, वो तो पंडित जी खाएगा, किसको दो इनडायरेक्ट हमको करने वाला है। उसके लिए संध्या करते, क्या बोलते हैं? गायत्री की जाती है, प्रायश्चित किया जाता है। एक सिला लेंगे तो एक माला करनी पड़ती है। कितनी? एक भोजन करेंगे तो 3 बार माला करनी पड़ती है। आजकल नहीं करते तो क्या होता है? दुखी होते। क्या होते हैं? इसीलिए प्रॉब्लम है। क्या है? कई जगह भक्षण नहीं कर सकते, लारी पे, गल्ले पे, होटल में ये भक्षण नहीं करते। घर से लौटा लेके जाते थे पहले। भोजन भी घर का, जितना घर का आटा खाएंगे ऐसी बुद्धि आएगी। क्या बोलेगा? अपने पूर्वज भूल गए। क्या बोल गए? सबके घर का आटा नहीं खाना चाहिए। आजकल कुछ रात जैसा देखो, अरे अच्छा लगता है, लारी का टेस्ट अच्छा आता बोलते। क्या बोलते? होटल का टेस्ट अच्छा आता, बच्चे लोग बोलते। घर पे तो शुद्ध, होटल का कैसा भी हो वो शुद्ध नहीं कहलाता। आचार ही नहीं होता, आचार का इतना बासी भी होता है, छुआछूत हो जाता है, कौन कैसा डालता है, क्या डालता है। तो राजा मोहद्वज राजा अपने लड़की का आधा शरीर चित्र भगवान को अर्पण किया और मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और तुंगजवत नाम का राजा दूसरे जन्म में मनु नाम का राजा हुआ। कौन सा राजा? मनु। मनु अवतार हुआ। उसने भगवान जी का आचरण करवाया, अच्छे ग्रंथ का वाचन किया और पूरे समाज का कल्याण कर दिया। इस कटपुराण रेवाखंडे सत्यनारायण राजाम अध्याय 5वां विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज सर्वमंगल मंगल श्री सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम श्री गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर। भगवान जी का हवन यज्ञ आहुति। भगवान प्रसाद और पंचर से चढ़ा दे। आप ऐसा खुद लेके बच्ची लेके बैठी कि नहीं? अभी बच्ची के पास क्या, पिछली बार तो आप बैठे थे। सभी भगवान की वो होती क्या होती है? सभी भगवान की, देखो गणेश जी है, नवग्रह भगवान, पुण्यावाचन, ठाकुर जी महाराज, चढ़ा दो भगवान जी। क्या भगवान को बोलो आपकी जो देव दक्षिणा है, क्या है इसको क्या बोलते हैं? देव दक्षिणा। और कथा होने के बाद पूजा ब्राह्मण दक्षिणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, देव दक्षिणा। जब भगवान क्या जो भी नवग्रह भगवान, गणेश जी, पुण्यावाचन, गरुड़ भगवान, शंख। गरुड़ भगवान का वाहन क्या बोला गया है? गरुड़ वाहन है भगवान। गरुड़ पुराण रुपया सिक्का 0 नहीं लगना चाहिए। हाँ, कभी बच्चों के पास हमने चढ़वाते, बच्चे लोग क्या कभी लेके बैठे बैठे, ये बच्चे क्या देंगे? अभी तो ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं। अभी नहीं, अभी जनवरी की बात करेंगे। भगवान अच्छा फल देंगे, अच्छी नौकरी, अच्छा पैकेज दिलवाएंगे। क्या अभी तो पैकेज आ गया? क्या आ गया? सत्यनारायण स्वामी सिद्ध प्रसन्न जो लगवाइए। बस भगवान को 2 लगाएंगे तो और भगवान अच्छे आपको पहली तनख्वाह है तो करवा। देखो पहली तनख्वाह है, पहली तनख्वाह हो तो विष्णु सहस्त्र पाठ करवाना। क्या करना? 1008 तुलसी के पत्ते। हाँ, इतना करवाना। भगवान आपको हुक्म दे ऐसा करना। बराबर अपने तो सोच सकते, करने वाले तो वही।
भगवान ही बोल रहे हैं आप। बस बस देखो ब्रह्म वाक्य जनार्दन क्या बोला गया है? ब्रह्म वाक्य जनार्दन यानी पंडित जी बोलते भगवान के रूप में या सूत्र पुराण के रूप में पंडित जी बैठे कौन से रूप में? कोई भी बोल रहा है भगवान के ही वही बुला रहे हैं देखो अंदर भगवान है। आत्मा से बुला गया वचन बोलते खाली नहीं रहता है। अब क्या करेंगे थोड़ा पीछे आना पड़ेगा भगवान का भोग भी ले लगा है अभी अभी वो तो लगा दिया वो बीच में तो लगा दिया 5 बार जिमाया था। हाँ वो क्या फल राधिका की अभी मेन प्रसाद का बाद में होगा। अब कब होगा वो प्रसाद? अभी लास्ट में आहुति देने के बाद। नहीं नहीं बैठे बैठे टीकारा वो छोड़ दिन देखिए ये टीका इसमें करना है हवन कुंड इसीलिए आपको इसमें बोला मिट्टी तो- वगैरह डालना है कुछ? हाँ हाँ बस अगर अमर कुंड के लिए ही फोन किया तो आप आपको फोन किया ना कि बताइए लेते आना। हवन कुंड के लिए अभी क्या कल मैंने पूजा की थी अब उसके यजमान के बाद एक हवन कुंड गुम हो गया पूजा करने के वो देने नहीं आया अभी किसके बाद मैंने किया मेरे को भी याद नहीं। और एक बड़ा हवन कुंड है कितना बहुत बड़ा वो है 15-20 किलो का। तो वो क्या उठाने में नहीं हाँ वो तो बड़ी पूजा में लेके वास्तु पूजा है हाँ, हाँ, हाँ। बाद में बनो चंडी चंडी आ गई नहीं अब एक कमल ले लेंगे छोटा छोटा सा भी असली बात ले लेंगे नहीं कोई तसला ये तो हर बार ये तो मिट्टी का तसला लेना मिट्टी का तो बाद में विसर्जन करना पड़ता है क्या? वैसे ले लेंगे हाँ? एक नीचे कुछ रखना है थाली वगैरह तो नीचे डायरेक्ट हीटिंग नहीं नीचे होगा नहीं है कोई। नहीं उल्टी थाली रख देंगे ना थाली उल्टी रख खड़ा नहीं देंगे हो जाएगा। परात वाला लाया वो उल्टा करके रख दिए कोई दिक्कत हाँ आपको दिक्कत नहीं होगा नहीं बात है देखो हाँ। हाँ, वही तो है। हमने बोरा रोक सकते बोरा हो पूरा तोड़ दूँ। तो जहाँ ऊपर से एक टाइल्स नहीं देता बिट्टू ये सारी चीजें एक टाइल्स नहीं देखो केशव इसको मिला दो हवन पे ना भाई अरे दो पिताजी को दे दो 3 डाले हैं ना सब आप ये तो इधर ये दे ये मोरस में वाली वाली चक्कू में नहीं निकला गुड़ बड़ा हुआ है ना वो और बनाने पड़ेगी ईमान बनाएगा चाक पंडित जी पुस्तक पुस्तक नहीं रखिएगा। पुस्तक क्या है मुंह पे सब हो गया क्या पुस्तक तो कौन रखता है जो सीखते हैं वो पुस्तक रखते हैं तो विद्वान वो थोड़ी पुस्तक का इस्तेमाल करेंगे पंडित जी वो तो जाके पैटर्न पे याद है। जितनी बार भी आप कहिए पुस्तक सीखिए यहाँ जो चीज आपको याद है वो आप अपने आप हो जाएगा वो अरे अगली बार से पुस्तक बड़े है। बड़े उसने बताया है सही बात, कि कहीं ना कहीं हम बहुत लोग ज्ञानी मैं समझ गया पुस्तक का सार रहना चाहिए इस बात में जो लिखा हुआ है सही बात अपनी बुद्धि भ्रम सब हो जाता है सही बात मन में भ्रम नहीं रहता हाँ उससे क्या है अपने को ही और भगवान जगह कितना रहेगा अपना अच्छा अभी चलिए हाँ ये ब्लॉग ओके ओके लेके हमारा लग गया 2 बेटियां हैं गंगा जमुना हाँ गंगा जमुना। सरस्वती और अंबिका अभी लक्ष्मी जी कहीं घूम रही है हाँ एक तो अपने वो नासिक में त्र्यंबकेश्वर दूसरा सिपरा हरिद्वार और एक है हमने पूरा 2-3 बार स्नान किया वहाँ पर पहले 10 बजे स्नान करके फिर हम रुके रहे 12 बजे तक अरे वाह कुछ खाए पिए नहीं फिर एकदम तो वहाँ तो इतना आपको एनर्जी मिल जाती खाने का तो सोच भी नहीं सकते हैं आदमी पड़े हुए थे क्या कहा जाए क्या और कितना पैदल कितना चलना पड़ता था देखो हमने बहुत चला एक दिन में कम से कम 25 से 30 किलोमीटर वो तो कहीं सुविधा तो थी नहीं कोई सुविधा नहीं वहाँ वो रुकू था शास्त्री वाला वही हाँ नैनी से वहाँ तक 250 रुपया दिया मोटरसाइकिल वाले को और फिर जब वहाँ आ गए थे ये पंडित जी जब गए सब खत्म हो गया। खत्म, लास्ट में। हाँ, हम फिर हम लोग लोग- क्या गए थे क्या मजा मिला कुंभ का कि बहुत बढ़िया मजा मिला। कम से कम आरोग्यम ऐश्वर्यम निर्विघ्न शुभम भवतु ज्वालामालिनी नमो नमः रत्नेश्वरी नमो नमः हमें लगता है कुंभ का हर जगह का टाइमिंग अलग अलग है। अलग अलग उसका नक्षत्र आता है महीना नक्षत्र योग नहीं होता नहीं है जैसे यहाँ यूपी में तो जनवरी में ही पड़ता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं जनवरी वो में मार्गशीर्ष महीना बोलते हैं क्या बोलते हैं हाँ उसको? वही वही जनवरी हाँ मार्गशीर्ष महीना में होता है तो वो तो वही जनवरी फरवरी पड़ता है। कई बार श्रावण में अधिक में पड़ता है नहीं सावन में उधर नहीं पड़ता है। पंडित जी, यहाँ घी ले लो घी है चम्मच में घी पकड़िए ये वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम गणपति स्वाहा इदं गणपति नमः वापिस वैसे रहते हैं ओम सोमाय स्वाहा स्वाहा बोलो चला ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः देखा संभालना ओम प्रजापति स्वाहा इदं प्रजापति नमः वापिस ओम अग्नि स्वाहा इदं अग्नि नमः आजुली बोलो अग्नि नारायण भगवान की जय ब्रह्मा जी महाराज की जय फूल चावल अग्नि नारायण के आगे रख दीजिए कुंडम संपूज्यामि कुंड के रूप में है संपूज्यामि नीचे रख दो कुंडम संपूज्यामि दोनों का लोग तो दोनों में नीचे रखवा दो दोनों का में ये रहा है ये ब्रह्मा जी महाराज दक्षिण में ब्रह्मा जी बैठे हुए साउथ है अपना ये पूरब है बराबर दक्षिण कहाँ पर आएगा मेरे पीछे तो दक्षिण में यहाँ रखना है चतुर्मुखे ब्रह्मणे नमो नमः ध्यायो ध्यानम शमयामि कहाँ पर है ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में अजमेर के पास ब्रह्मा जी महाराज की अभी 3 उंगली से आहुति देनी है हाँ? स्वाहा बोलो तब हाँ? ऐसे भगवान को अर्पण करना है ओम जपाक्षम शंकाशम काशीभ्यम महार्वम तमोरी सर पापग्नम संतोष दिवाकर ओम सूर्याय स्वाहा 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 बोलो सूर्य नारायण भगवान की एक चम्मच घी चढ़ा दीजिए सूर्याय स्वाहा बस ये जो ओम चंद्रमशी स्वाहा 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 एक चम्मच घी बोलो चंद्रमा भगवान की भगवान अपने आप वापिस ओम उमाय स्वाहा
ओम भूमाय स्वाहा ओम भूमाय स्वाहा ओम भूमाय स्वाहा ओम भूमाय स्वाहा ओम भूमाय स्वाहा। घी डालिए। ओम भूमाय स्वाहा। बोलो मंगल जी महाराज की जय। वापिस आओ। चलो ओम बुधाय स्वाहा ओम बुधाय स्वाहा ओम बुधाय स्वाहा ओम बुधाय स्वाहा ओम बुधाय स्वाहा। घी डालिए। बुद्ध भगवान की जय। और बृहस्पति महाराज। ओम बृहस्पति स्वाहा ओम बृहस्पति स्वाहा ओम बृहस्पति स्वाहा ओम बृहस्पति स्वाहा ओम बृहस्पति स्वाहा। बोलो बृहस्पति महाराज की जय। वापिस घी डालिए एक चम्मच। बृहस्पति स्वाहा। शुक्र ओम शुक्राय स्वाहा ओम शुक्राय स्वाहा ओम शुक्राय स्वाहा ओम शुक्राय स्वाहा ओम शुक्राय स्वाहा। शुक्र जी महाराज की जय। वापिस देखो घी फैलाते हुए डालने का ऐसा डालो तो सभी जगह थोड़ा थोड़ा हाँ ऐसे सभी गिरे तो थोड़ा लकड़ी चढ़ेगा। शनि महाराज ओम शनिचराय स्वाहा। देखो इसमें मंत्र आता है नीलांजनम शभावाशम रविपुत्रम नागजम छाया मात्रम शंभूतम तम नमामि शनिचर। छाया माता शनि भगवान की माता है। सूर्य भगवान जी का पुत्र। ओम ह्राम ह्रीम प्रोम ओम ह्राम ह्रीम प्रोम उसका बीज मंत्र है क्या है? ह्राम ह्रीम प्रोम ह्राम ह्रीम ओम ह्राम ह्रीम प्रोम सम शनिचराय। ओम शनिचराय स्वाहा 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 ओम शनिचराय स्वाहा। बोलो शनिचर महाराज की जय। घी डालिए चम्मच। अभी शनि महाराज की पनौती धनु राशि सिंह राशि कुंभ मीन मेष ये 5 राशियों पे कन्या के लिए सिंह राशि पे यानी मठ धन राशि बाद में कुंभ राशि कुंभ मीन राशि और मेष राशि 5 राशि कुंभ मीन मेष और सिंह और धनु। ओम राहवे स्वाहा ओम राहवे स्वाहा ओम राहवे स्वाहा ओम राहवे स्वाहा ओम राहवे स्वाहा। बोलो राहु जी महाराज की जय। घी का चम्मच डालो। राहु ये छाया ग्रह है क्या है? बहुत राम की लकड़ी है। बोलो ये तैयार लाते हैं अपने सब कौन सी लकड़ी पता ही नहीं चलता है। सफाई किया हुआ आता है कैसा अभी तो साफ करके देते हैं तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए वही आदमी आगे बढ़ेगा। कोई किसी को कुछ सोचता नहीं तो मौका देख के उस पर ब्लेम लगाता है और कुछ सोचता भगवान को कोई नहीं सोचता इंसान को सोचता। ओम केतवे स्वाहा 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 ओम केतवे स्वाहा। बोलो केतु जी महाराज की जय। चम्मच में घी पकड़िए। ओम केतुवे स्वाहा। नवग्रह भगवान का जुड़े ब्रह्मा मुरारी ऋषिरामकारे भानु सचिर भमो सुदोदश्य गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। नवग्रह भगवान की भगवान विष्णु की आहुति। महाविष्णवे स्वाहा महाविष्णवे स्वाहा महाविष्णवे स्वाहा महाविष्णवे स्वाहा महाविष्णवे स्वाहा महाविष्णवे स्वाहा ओम महाविष्णवे स्वाहा ओम महाविष्णवे स्वाहा। बोलो श्री बाकी बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। थोड़ा घी डाल दीजिए अंदर। कोई ऊपर डाला जहाँ वो डाल के ना वही पे डाला तो जल्दी पकड़ चला भाई ऊपर गया फिर हम और भगवान की आहुति दो लक्ष्मी जी की। श्री महालक्ष्मी स्वाहा श्री महालक्ष्मी स्वाहा श्री महालक्ष्मी स्वाहा श्री महालक्ष्मी स्वाहा। बोलो महालक्ष्मी माता की जय। और भगवान शिव जी की आहुति। ओम महारुद्राय स्वाहा 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 ओम महारुद्राय स्वाहा। बोलो उमापति महादेव की जय। वापिस आहुति जी। गणेश जी की पहली हो गई वक्र घी की आहुति है इसमें वर आहुति बोलते। गणेश जी को क्या बोलते हैं? वर आहुति। यानी पहली आहुति गणेश जी से स्टार्ट होती है। बाद में कुंड पूजन ब्रह्मा जी पूजन પછી नवग्रह बाद में प्रधान में महाविष्णु है बाद में माता रानी और शिव और शक्ति। ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे स्वाहा। उससे 3 आ गए। ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडा एम यानी सरस्वती ह्रीं यानी लक्ष्मी और क्लीं यानी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती। ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे स्वाहा ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे स्वाहा ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे स्वाहा ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे स्वाहा। बोलो नव दुर्गा माता की। इसमें 3 देवी आती है। अभी गुप्त नवरात्रि गई ना है। एम ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे नमः महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती। तीनों दिन की अपनी आहुति दी। अपनी कुलदेवी का नाम आत्मन कुलदेवी स्वाहा। कुलदेवी बोल देने का आत्मन कुलदेवी स्वाहा आत्मन कुलदेवी स्वाहा आत्मन कुलदेवी स्वाहा आत्मन कुलदेवी स्वाहा। बोलो कुलदेवी माता की जय। की आहुति 5 दे दो। ओम अग्निवायु सूर्य स्वाहा। थोड़ा हिला उसको हिला दे आगे पीछे कर देंगे उसको रहने दो अभी अपने आप। ओम अग्निवायु सूर्य स्वाहा। हमारे यहाँ ये कहते हैं इसको जो है छोड़ना नहीं यानी वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बुझ जाएगा। जो घी डाल देंगे तो कुंड को नहीं हिलाना है। कुंड के अलावा द्रव्यों को आगे पीछे कर सकते। ओम अग्निवायु सूर्य स्वाहा ओम अग्निवायु सूर्य स्वाहा ओम अग्निवायु सूर्य स्वाहा ओम अग्निवायु सूर्य स्वाहा। बस वापिस आहुति दीजिए। ओम शांति पुष्टि स्वाहा ओम शांति पुष्टि स्वाहा ओम शांति पुष्टि स्वाहा ओम शांति पुष्टि स्वाहा
ओम शांति पुष्टि स्वाहा, ओम शांति पुष्टि स्वाहा, ओम शांति पुष्टि स्वाहा। बोलो अग्नि नारायण भगवान की जय। और सभी 5 आहुति आपको देनी है। आ जाओ तो 5 आहुति आज जोड़ो। बैठे बैठे आपको खड़ा नहीं होना है। बाजू में बैठे इधर जाओ। वो इधर आ जाओ। बस बैठिए अच्छा बाजू बैठ के करिए देखो ये लीजिए यहाँ। तिलक लगा देना यहाँ। यहाँ से हाथ उल्टा पड़ेगा अग्नि। क्या नाम है आपका? विद्यावंत। ये सृष्टि, ये दृष्टि। वो कितना अच्छा नाम है। ये अच्छा है। और वो राज कलश। राज कलश करे वाह। क्या बात है। 2 महालक्ष्मी यानी भाग्यशाली हो। 2 कन्यादान आपकी भाग्य में लिखिए। चला 5 आहुति दे दो। ऐसे देखो। ये 3 उंगली भगवान जी को पहली लास्ट वाली मीटर से नहीं करते हैं। हाँ बस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, 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 नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। डाल दो लास्ट में। भगवान को पानी खिलाते हैं। 4 रुपये फैलाते हो। भगवान सांगा बोलो कुलदेव स्वाहा, वासुदेवाय स्वाहा, ओम महाविष्णवे स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम केशवाय स्वाहा। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय, द्वारकाधीश की जय हो। बचा हुआ सब ले लो। लास्ट वाली आहुति है। बाद में सबके आशीर्वाद भगवान सुपारी हो। ये सब थोड़ा थोड़ा सबको दे दो और 5 सुपारी का यहीं से चढ़वा दी। इसके ऊपर 5 सुपारी है। हवा सामग्री को दे दो। इसके ऊपर सामग्री रखना।